मतलब ये नया सवाल कौन खड़ा किया? आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो आला कमान है, आला कमान के दिशा निर्देश के अनुसार महागठबंधन बना। महागठबंधन में सीटों का वितरण हुआ। 9 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 5 वाम दलों को मिला और 26 सीट राष्ट्रीय जनता दल यहाँ लड़ रही है। उसके अलावा जो कोई भी किसी को इजाज़त नहीं है पार्टी की तरफ से कि कोई इंडिपेंडेंट अपना अलग फैसला करे। आला कमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर, तो किसी को भी इजाज़त, और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी, औरंगाबाद में सीट नहीं मिली, हम लोगों को नहीं मिली तो कहाँ कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चला। तो नामांकन करने का तो आप लोगों को भी राइट है, जाके कराइए। तो उस पर हम प्रतिक्रिया कौन देने वाले होते हैं? बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी जी के सुपुत्र सन्नी हजारी से जो विधिवत प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये नौजवान समस्तीपुर के खानपुर ब्लॉक के अभी प्रमुख हैं। सन्नी हजारी जिंदाबाद। ज्वाइंट हैंड हाथ उठा दीजिए सब ये कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इतना ही नहीं, इनके पिताजी न केवल निषाद समाज, पिछड़े समाज के इतने हितैषी रहे कि लगातार 4 बार उसी क्षेत्र से सांसद रहे जहां से अभी 2 बार से कंटिन्यू कर रहे हैं। अजय निषाद जी आज विधिवत हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके ठीक बगल में भाजपा के पूर्व विधायक जो 2 बार विक्रम से विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, अनिल कुमार जी, जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जिनकी हम घोषणा करने जा रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष से सदस्यता लेंगे, जो 3 पुश्त से कई क्षेत्रों से लगातार निर्वाचित होते रहे हैं, उनके पौत्र सन्नी हजारी जी हैं, जिनके पिताजी बिहार सरकार के मंत्री हैं महेश्वर हजारी जिंदाबाद। और इनके दादाजी जिंदाबाद राम सेवक हजारी जी बिहार सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, अनेक पदों पे रहे। ऐसे सभी लोग, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जी, खड़गे साहब, और बिहार कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी में आस्था व्यक्त कर आज सदस्यता ग्रहण करेंगे। हम आग्रह करेंगे अजय निषाद जी से कि अपना सदस्यता ग्रहण करें डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी से। हमारे गार्जियन आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे गार्जियन अजय निषाद जी, हमारे गार्जियन अनिल चाचा जी, हमारे तमाम गार्जियन जो मंचा सिंह हैं, सभी को प्रणाम। और
मदन मोहन झा जी, मदन मोहन चचा जी, हमारे पड़ोसी भी मेरे बगल में जाते हैं और चाचा का मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है, बराबर सानिध्य उनके रहते थे, काम भी किए हैं, उनको भी प्रणाम। और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता संगठन के लोग को, सभी को सन्नी हजारी का प्रणाम। आए हुए तमाम पत्रकार बंधु लोग, प्रिंट मीडिया के बंधुगण, सभी को आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। मैं सन्नी हजारी समस्तीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वारिसनगर विधानसभा के खानपुर प्रखंड का प्रखंड प्रमुख हूँ। पंचायत समिति का चुनाव लड़ा हूँ, पंचायती राज से मैं आया हूँ और पंचायत समिति के बाद मैं खानपुर प्रखंड में सभी समितियों का निर्विरोध, सभी समितियों ने 24 समितियों ने मुझे चुना और प्रखंड प्रमुख माना है। वहाँ से मैं अपना राजनीति शुरू किया हूँ, एक अलग अपना राजनीतिक लाइन बनाया हूँ, धारा बनाया हूँ और वहाँ से मैं मेहनत करके मैं आगे बढ़ा हूँ। और दल में मैं सर्वदलीय था, पहले किसी दल में नहीं था। आज मुझे महागठबंधन ने मौका दिया है काम करने का, महागठबंधन में जुड़ के मैं काम करूंगा और मैं राहुल गांधी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने अपने गठबंधन में जोड़ा है और मुझे काम करने का मौका दिया है। यदि मुझे आगे काम करने का मौका दिया जाएगा और मेरे संसदीय क्षेत्र से मुझे कुछ मौका दिया जाएगा काम करने का, लोगों को सेवा देने का, तो मैं वादा करता हूँ समस्तीपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है मैं अपने महागठबंधन में झोली में डालूंगा और वहाँ का जनता मुझे आशीर्वाद देगी और बहुत गर्व वोटों से मैं जीत के दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा आप पहले से ही जानते थे कि मैं दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन किया था और आज बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के सानिध्य में सदस्यता ग्रहण किया है। पार्टी का मजबूत करना मात्र हम लोग का उद्देश्य है और बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे जीतेंगे उस पर भी हम अध्यक्ष जी के साथ करेंगे। अति पिछड़ा समाज निषाद समाज से हम आते हैं और निषाद समाज मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी है, इसका फायदा पार्टी आप माफी चाहेंगे, इस मंच पे लाल जी भी है, उनकी भी उपस्थिति और साक्षी है। ये लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे अनिल कुमार जी से। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय नेता आदरणीय देव प्रसाद सिंह जी, आज हम लोग सारे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आदरणीय साथी सन्नी हजारी और मंच पर हमारे विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, और बहुत ही हमारे लिए गौरव का दिन है और बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य है। इस पार्टी का मैं 20 साल से लगातार सेवा किया था, उस पार्टी में आने का मुझे सौभाग्य मिला, मौका मिला, पुराना घर में वापस हुआ। मेरे लिए गौरव की बात है, लगातार में 20 साल कांग्रेस पार्टी का सेवा किया हूँ। 20 साल लगातार में पद पर रहा था, 85 से 90 तक मैं पटना में अध्यक्ष था और 90 से 95 तक जिला का उपाध्यक्ष था और 95 से 2005 तक लगातार 10 साल मैं यहाँ युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष था। मेरे टाइम में 4 अध्यक्ष आए थे, कोई हम हटाते नहीं थे। मेरे काम की बदौलत मैं मन से पार्टी का सेवा करता था। लेकिन 2005 में कि जनता इतना मेरे प्रति जनता का प्यार था कि लोगों का कहना था कि नहीं, मैं आपको विधायक रूप में देखना चाहता हूँ, आप चुनाव लड़िए और टिकट के घर में मिला नहीं। तो लोजपा पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। लोजपा पार्टी बिल्कुल से नई पार्टी थी और मैं चुनाव लड़ा लोजपा से। मुझे लगभग 48,000 वोट आए और सारी पार्टी का जमानत वहाँ निकलता नहीं लगा। भाजपा के वहाँ के सिटी विधायक थे, इनको 72,000 वोट आए, जब लोजपा से लड़ा तो मात्र 12,000 वोट आए। इसलिए विक्रम की जनता मुझे बहुत सम्मान दिया, लगातार 3 बार दिया और सबसे ज़्यादा वोट हमने पिछली बार भी राजा में निर्दलीय चुनाव है और भाजपा का
पिछले बार भी वहाँ जवान कर हुआ, मुझे बिहार में सबसे कम हो रहा है, 54 वोट हो जाए। 2 बार भाजपा का वहाँ जवान मेरे द्वारा हुआ, इसलिए मुझे विश्वास है कि अगले बार भी 25 में भाजपा के वहाँ वही गति होगी। मैं आगे आभार व्यक्त करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, अपने आदरणीय अखिलेश राव का, जो विक्रम की जनता का जो भावना सम्मान देने का काम किए हैं। विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी को और अखिलेश राव को, निश्चित रूप से भारी बहुमत से अगले चुनाव में कांग्रेस की विजय होगी और मेरी ताकत बढ़ेगी। उस ताकत के साथ मैं वहाँ की जनता की सेवा करूँगा। इन्हीं सब के साथ आप सबों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मदन मोहन झा साहब, यहाँ बैठे सभी विधायक साथीगण, पूर्व विधायकगण, लाल बाबू लाल जी और आज सदस्यता ग्रहण करने वाले मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद अजय निषाद जी, पूर्व विधायक अनिल जी और सन्नी हजारी जी, सबका मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस की तरफ से तीनों साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। मित्रों, आप देखे हैं कि एक तरफ अजय निषाद जी जो ईबीसी की राजनीति से जुड़े हुए हैं और लगातार इनके पिताजी के साथ हम लोग काम भी किए हैं। लगातार मछुआरा समाज और अत्यंत पिछड़ा समाज, जो आज तो अब सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी। इनके आने से निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को धार मिलेगा, मजबूती मिलेगा। अनिल जी तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं और सन्नी हजारी जो नौजवान है, इनके पिताजी हम लोगों के सहयोगी साथी रहे हैं और ये भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इनके पिताजी भी समझ रहे होंगे कि जनता दल यू अब बहुत दिन चलने वाली पार्टी नहीं है। तो सही समय पर सही फैसला सन्नी ने लिया और इसका भी मैं पार्टी में स्वागत करता हूँ। दलित बिरादरी, पासवान बिरादरी से आने वाले नौजवान, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभी किसका क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो राहुल जी की राजनीति है, खड़गे साहब की जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करते रहिए और समय पर सब कुछ आपको कांग्रेस पार्टी देगी, इतना मैं कह सकता हूँ। आप सभी मित्रों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी देर हुई, इन लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने का समय थोड़ा पहले था, लेकिन सनी के देरी से आने की वजह से सबको देरी हुई, तो इनके तरफ से और अपने तरफ से क्षमा मांगते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ। मतलब ये नया सवाल कौन खड़ा किया? न्यूज़ 18। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो आला कमान है, आला कमान के दिशा निर्देश के अनुसार महागठबंधन बना। महागठबंधन में सीटों का वितरण हुआ। 9 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 5 वाम दलों को मिला और 26 सीट राष्ट्रीय जनता दल यहाँ लड़ रही है। उसके अलावा जो कोई भी, किसी को इजाज़त नहीं है पार्टी की तरफ से कि कोई इंडिपेंडेंट अपना अलग फैसला करे। आला कमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर, तो किसी को भी इजाज़त, और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी, औरंगाबाद में सीट नहीं मिली, हम लोगों को नहीं मिली, तो कहाँ कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले गए। तो नामांकन करने का तो आप लोगों को भी राइट है, जाके कराइए, तो उस पर हम प्रतिक्रिया कौन देने वाले होते हैं? नामांकन अभी नामांकन वापस लेने का भी एक तय तारीख रहता है, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन जो पार्टी का निर्देश है वो यही है, मैं आपको बता दिया। धन्यवाद। इसके लिए भी एक ये बना हुआ है, स्क्रीनिंग कमेटी होता है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठती है, तो उसके बाद ही कोई फैसला कांग्रेस पार्टी में होता है।
अभी 6 सीटों का न तो स्क्रीनिंग हुआ है न CEC हुआ है। तो और ये अजय निषाद जी जब पहली बार मुझको मिले तो मैं इनको पूछा, ये राहुल जी से भी मिले थे, कि आपने कोई बात किया है? तो इन्होंने कहा कि मैं कोई बात नहीं किया, क्योंकि राहुल जी हम लोगों की राजनीति को मजबूती से आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं, इसलिए मैं प्रभावित होकर ज्वाइन किया। अब पप्पू जी पर कोई सवाल नहीं। एक तो जो सीटें हमको मिल गई हैं तो वो फिर आरजेडी को वापस तो नहीं जा सकती हैं। आरजेडी को जो सीटें मिल गई हैं वो कांग्रेस में तो नहीं आ सकती है। आप लोग पढ़े लिखे होशियार लोग हैं, इतना समझ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अखिलेश जी और इनकी पूरी टीम और शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। मैंने अभी कार्यालय आके अपना आवेदन दिया, आगे पार्टी निर्णय लेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी निर्णय लेगी और पार्टी निर्णय के साथ नहीं हम निर्दलीय चुनाव। कोई भी आदमी पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी से मैं 2 बार सांसद रहा और बिना कारण बताए हुए मेरा टिकट काट दिया। जब टिकट की घोषणा हो रही थी टीवी पर, तब मेरे पता चला कि मेरा टिकट काट, तो कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान का ठेस लगा है। कम से कम एक बार मेरे संज्ञान में कोई जाते कि आपको इस वजह से टिकट काट लो। मैं अपनी बात को जवाब, बाकी के लिए